को आपको दिखाने के लिए बुलाए हैं और हम लोग एकजुट हैं, यह भी बताने के लिए आपको बुलाए हैं कि हमारा सारा बेलादुल्ला परिवार अपनी समस्याओं के लिए अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको भी किस तरह से माने आग्रह कर सकता है, निवेदन कर सकता है और विवश कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। मैं सबसे पहले, सही बात है उपाध्यक्ष महोदय का मैं थोड़ा सा मेरे से भूल हुई है, तो मैं डॉक्टर विधान चंद चौधरी सर से आग्रह करूंगा कि वह संक्षेप में ही जो मुख्य मुद्दा हमारे समस्या हमारे बेलादुल्ला परिवार जो भुगत रहा है आने विगत वर्षों से, उसके लिए मेयर साहब का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करें। मैं आगत बंधु से पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, ये सारी बात आपके साथ रखता हूँ। हमारी वीर जो मेयर साहिबा हैं वो अपने कार्य के लिए जानी जाती है। कहने के लिए जो कहिए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत सारा चीज नहीं है, लेकिन बहुत चीज की है। जो चीज कभी नहीं होता था वो इस काल में हो रहा है। और इनके पति जो माने खैरिया जी हैं वो हमारे अनन्य मित्रों में से हैं, बड़े जुझारू लोग हैं, बड़े संघर्षशील लोग हैं और हमारी जो समस्या है वो संघर्षशील ही हल कर सकता है। फुल माने पैजामा कुर्ता टाइट पहन के आइएगा, नेता बन जाइएगा, तो वो सब चीज वो आदमी नहीं कर सकता है, वो हवा दे सकता है। और हमारे खैरिया जी बिल्कुल जमीनी लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, बिल्कुल मिट्टी से उठ करके आज जो है सो शिखर पर पहुंचे हैं और आगे बढ़ेंगे। और हम इस क्योंकि इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो इनके जो सब फीदर्स को हम जानते हैं, ये किस जो है सो चमड़े के लोग हैं, कौन सा स्किन इनका है, कौन सा माने ये चीज है, वो उनमें क्षमता है, वो उस क्षमता से हमको लाभान्वित करेंगे। ये बेलादुल्ला परिवार निश्चित रूप से समझ लीजिए कि बुद्धिजीवी और सारे युवा हम सब एक साथ हैं। तो इस बात को मैडम आप समझ लीजिए कि हमारी आवश्यकता बहुत बड़ी है और सबसे बड़ी बात हम कष्ट में रहते हैं, हम 1 महीना कष्ट में रहते हैं और जल जमाव की ये स्थिति है कि भर छाती से लेकर भरमर तक पानी रहता है। लोगों को रहना और विस्थापित हो जाते हैं, दुमाला पर लोग चले जाते हैं, 3 माला पर चले जाते हैं, विस्थापित रहते हैं। मैं स्वयं विस्थापित हो गया, संजोग से हाकिम से मैंने टेलीफोन किया, यार हम तो ऊपर में विस्थापित है तो पैसा भेज देते हैं 6000 मिल, मजाक में। कहना यह है कि ये स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है, बेलादुल्ला का स्थिति। आप सुनने में ऐसा हमको जानकारी है कि एक बहुत बड़ा नाला आप पॉलिटेक्निक से लेकर के सारा मोहनपुर के तरफ दे रहे हैं। निश्चित रूप से वो जल जमाव को जो है सो कम करेगा, ये हमारे हित की चीज है। लेकिन हमारे मोहल्ले में जो प्लानिंग्स है वो प्लानिंग्स के विषय में हम थोड़ा सा संक्षेप में कह देना चाहते हैं। और वो यदि हमको हो जाता है तो हमारा जो है सो हम लोगों का जो इधर का जो प्रॉब्लम है, जल का जो जल जमाव है वो उसका निदान, परमानेंट निदान हो जाएगा। जिसमें एक बेला से कमला छारण नदी के रूप में जो है सो उसका नक्शा है, जो 40 फीट से कम कहीं नहीं है। जो लोग भर उड़ लिए हैं तो अब वो मृत प्राय है, उसको केवल उड़ाही करना है। और फिर हमारे पास नाला मुन्ना सिंह घर से लेकर के और मंदिर तक, हनुमान मंदिर तक हमारे पास लगभग 30 से 40 फीट का जो है सो गवर्नमेंट का अनाबाद बिहार सरकार है, जिस पर लोग जो है सो कब्जा भी कर लिए हैं, खुद बना उना लिए हैं। खैर उसका भी नहीं, क्योंकि सरकार का जमीन है तो हम कर सकते हैं, ले सकते हैं, उनका चीज नहीं। तो सारे लोग संगठित हैं। से भी निवेदन करता हूं इनके मन में इनको भर दिया जाए ताकि इस समस्या का पूर्ण रूप से, अस्थायी रूप से निदान किया जा सके। मैं फिर से एक बार मेयर साहिबा को निवेदन करता हूं। परिस्थिति बिल्कुल रूप से, अब निश्चित रूप से आप रूबरू हो जाइए कि बहुत कष्टप्रद हो जाता है और लोग मानव नहीं रहता है। समझ गए, महिलाएं जो है सो कैसी आती होंगी इस स्थिति में। आप जैसी वीरांगना हमारा नेतृत्व करने वाली हैं और आप जिस मिट्टी से आए हैं उस मिट्टी के विषय में मित्र से पता लगा है, बड़ी वीरांगना मिट्टी है। इसीलिए हम इस वीरांगना में जो आप वीरांगना है उससे हमको जो है सो निजात कराइए। बहुत कष्ट में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, बहुत तरह का जो है सो दिक्कत है और ये विकसित हो रहा है, थोड़ा बहुत होगा ही, विकासशील है, विकसित है, तो ये सब चीज होता ही रहता है। लेकिन जल जमाव का प्रॉब्लम है, नालाकरण या फिर वो जो है सो पानी जो निकल जाए, आउटलेट उसका बढ़िया से बन जाए तो पानी नहीं रहेगा। इतना ही कह करके
मैं क्या कहूँ, ये तो स्वयं वीरंगना है और ये काम करने वाली हैं। और निश्चित रूप से मेरा छोटा सा कहा हुआ चीज इनके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो गया है और मैं अधिक क्या कर सकता हूँ। मैं आपको धन्यवाद दिया, बहुत कष्ट करके यहाँ आई हैं। के द्वारा सारे समाज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष और भोलू जी का अहम योगदान है। जिस संगठन को बनाए हैं इसमें सारे समाज इसमें जुड़े हुए हैं और आशा करते हैं इसी तरह से संगठन बना हुआ रहे और विकास के कार्य पर लोग बढ़ते हुए और इसी अवसर पर इसी संगठन के बदौलत आज मेयर साहिबा को यहाँ जो है तो बुलाया गया है और सौ समय वो अपने स्थान पर पहुँचने का कृपा किया। हम लोग आशा करते हैं यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके विषय में हमारे उपाध्यक्ष महोदय अवगत करा दिए हैं। फिर भी जैसे स्कूल की घेराबंदी है, पोखर की जो है तो घाट की समस्याएं हैं, कुछ नाला की समस्याएं हैं, इस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित किया जाए। और साथ साथ यहाँ पर अभी जो बाढ़ से लोग त्राहिमाम मचे हुए थे, जल जमाव से लोग त्राहिमाम हैं, बाढ़ में भी अभी जो बाढ़ रात को कहा गया है जब जागो तब सवेरा। हम लोग कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। हम लोगों में से बहुत सारे लोग नौकरी पेशा के भी हैं जो जनता की सेवा करने के जाते हैं और बाढ़ के समय में ऐसी स्थिति रहती है कि अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है तो दिल से चाह करके भी किसी का निदान नहीं हो सकता है। यहाँ इस सारे कार्य में हम लोग 2-3 दिन पहले गए थे भोलू जी के साथ, मिले थे और आश्वासन हम लोगों को मिला था कि हम लोग आप लोगों का जो भी काम हो उसको यथासंभव करने का प्रयास करेंगे। मोहल्ला वासी के लिए जो जल जमाव, रास्ता आदि की समस्या है वे तो हमारे सारे सभी विकास मंच के सक्रिय सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग बोल दिए। दूसरी बात है कि अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा, शिक्षा का विकास नहीं होगा तो मोहल्ला का विकास कभी नहीं हो सकता। आज कल सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार मेयर साहिबा श्रीमती वैजयंती खेरिया जी, बेलादुल्ला विकास मंच के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर विधान चंद चौधरी जी, सेवा समिति के संयोजक डॉक्टर आरन चौरसिया जी, मेरे प्रिय भोलू जी एवं समस्त बेलादुल्ला विकास मंच के सदस्य और बेलादुल्ला के निवासी, आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे बीच मेयर साहिबा उपस्थित हुई हैं। मैं इन्हें भी स्मरण कराता हूं कि मैं अपने स्कूल में इनको मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा पब्लिक स्कूल में बुलाया था और इनके भाषण से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि दरभंगा नगर निगम का सर्वांगीण विकास यही कर सकती है। इनके पति भी मेयर रहे हैं यहाँ और हम जितने भी आदरणीय गण भाई बंधु हैं सबका हार्दिक अभिनंदन, खास करके भोलू जी का हार्दिक अभिनंदन जो आज मेयर साहिबा का हम लोगों के साथ बैठक यहाँ पर विद्यालय परिसर में रखे। मैडम, मेरा ध्यान आकृष्ट कराना है कि सारे लोग सब बात कह चुके हैं। इसमें जो जल की समस्या हुई है बाढ़ से पहले से हो रही है और शहर सौंदर्यीकरण के तहत और जो भी नाला का निर्माण हो रहा है इसका निकासी मार्ग यहाँ आकर के रख दिया गया है और इससे आगे प्लानिंग में है ही नहीं। आप इसको देखते ही जरा। और वो क्या होता है, यहाँ पर 4,000 परिवार है, सारे लोगों के यहाँ पानी लग जाता है बाढ़ से पहले ही। तो इसका निकासी द्वार पर गौर करें कि जो निकासी द्वार आगे तक चला जाए। जैसे ये रेलवे का लाइन का साइड, वो रेलवे का बेला गुमती के पास की पुलिया और वो जो है सो यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया और चारों तरफ से पानी आता है, बस पानी ब्लॉकेज हम लोगों के मोहल्ला में हो जाता है। निकासी का मार्ग को आगे बढ़ाने का आदेश जारी करेंगे। बल्कि हम ये कहना चाहेंगे, आप प्रयास क्या करेंगी, आप आदेश देने वाली हैं और हम लोग आपके ताकत है और सब दिन ताकत बने रहेंगे। धन्यवाद।
ऐसे ही स्वागत और धन्यवाद देते हैं। और हम लोग के अभिभावक सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम हमारी जो महापौर आई हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। और हम लोग मोहल्ला के नागरिकों और मेयर साहिबा को हम मोहल्ला वासी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। समस्याएं हमारे सेवा समिति के द्वारा से बड़ी से छोटी सभी आदमी बारी बारी से बोले ही हैं। छोटी समस्या भी है, बड़ी समस्या भी है, एक दिन में संभव नहीं है। इस काम को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बारी बारी से हर काम हो जाएगा। अभी बार बीता है, बहुत सारा समस्या, बहुत गरीब हैं, अमीर हैं, सब हैं, सूची बन के गया। इसमें न हम आप पर कह रहे हैं, न विधायक जी पे कह रहे हैं, लेकिन सूची हम लोग तो जो विकास मित्र हैं या जो हैं उनको दिया गया, सूची पहुंचा। कुछ व्यक्ति को पैसा आया भी है। अब वो सूची 1000 की संख्या में है या 1500 की संख्या में, वो हमें नहीं पता, लेकिन जैनून गया कि हर घर से जो प्रभावित थे सूची भेजे हैं। अब इसमें कहाँ पर दिक्कत हो रहा है ऑफिशियल, ये हम लोग को नहीं पता है। एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस चीज पर आप ध्यान नगर निगम में करके सूची मंगवा के और जो प्रभावित थे सबों को मिल जाए। कोई ये नहीं कहे कि बेलादुल्ला में 10 को मिला, 1 को नहीं मिला, सभी प्रभावित, पूर्ण बेलादुल्ला बाढ़ प्रभावित घोषित था। अब रही समस्या तो शिक्षा मध्य विद्यालय है, बच्चे खेलते रहते हैं, सर बोले ही हैं कि तालाब में छठ के लिए घाट, और डर ये हमेशा बना रहता है कि बच्चा तालाब में नहीं चला जाए। कुछ विकलांग भाई हैं, बहुत तरह की सरकारी योजनाएं आती हैं जो हम लोग को मिल नहीं पाता, चाहे हमारी वार्ड काउंसलर की कमी रही हो, अब तो वो नहीं है, या हम लोग की कमी नहीं हो जो हम लोग जागरूक नहीं हुए। आप भी ध्यान दीजिए, हम लोग भी एक विकास मंच बनाए हैं, कोशिश करेंगे आप तक, प्रशासन तक या सरकार तक हर बात को पहुंचाने का, और हम लोग का समस्या हम निदान पार्ट बाय पार्ट होते चले। और रहा ये साल बीतने में देर नहीं लगेगा, अगले साल फिर बाढ़ की समस्या आएगी। कुछ बोले हैं बेला गुमती से कठरवाड़ी FCIO के भी ये पानी निकास होता था, बहुत सारा पानी निकास। हम लोगों ने जो समीक्षा बैठक में किया है कि यह एक जो बेला गुमती से उत्तर वो जेके गिरी डॉक्टर के तरफ से जो पुल आता है वहाँ, वो नदी का रूप है, उधर नहर है ये, और वो नहर यहाँ राम जानकी दरबार जो मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहाँ आकर बंद हो गया है। वैसे तत्काल प्रवाह पानी का हो रहा है, लेकिन वह निजी जमीन है, और जिसके कारण क्या होता है कि वह फिर बंद कर दिया गया था। हमारे आलोक जी हैं यहाँ, इनके स्वामित्व में है, और जिसको बंद कर दिया गया था, जिनका निजी जमीन होगा वो बेचेंगे, दूसरे जो खरीदार हैं उस पर अपना हथियार कब्जा करेंगे, जिसके कारण यहाँ पानी की समस्या और जल जमाव की समस्या बहुत हो गई। बाद में नगर निगम के प्रयास से, स्थानीय लोगों के प्रयास से उन्हें भी निवेदन किया गया, उसको खोला गया, बहुत हद तक राहत हुई, लेकिन यह अस्थायी समाधान नहीं है, जिसके लिए हम लोगों ने एक आवेदन भी दिया है कि उस नहर की उड़ाही हो और वहां से एक बृहद नाला बने, जो मुन्ना सिंह जी का जो नटराज भवन को उसके एवज में ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा सहयोग करें। ठीक है, इसी के लिए धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आज विशेष बात यह है, आज हमारे इस वार्ड की काउंसलर देवकी देवी हमारे बीच नहीं है, जिनके माध्यम से हम नगर निगम में अपना संदेश भेजते थे, कुछ काम करा पाते थे। आज हम डायरेक्ट मेयर साहिबा के साथ मिलजुल करके ही कुछ काम करा सकते हैं। और इस स्थिति में हमारे जो तमाम बुद्धिजीवीगण हैं, बेलादुल्ला विकास मंच के कार्यकारिणी के सदस्य और काम करने वाले, विशेष रूप से सेवा समिति के सदस्यगण, युवा वर्ग उपस्थित हैं। तमाम लोगों की ओर से मेयर साहिबा की पुनः विजय सुनिश्चित ही थी, मेयर रहना ही था, फिर भी जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें बहुत दृढ़ता के साथ इन्होंने पुनः विजय प्राप्त की है। इसलिए तमाम बेलादुल्ला वासियों की ओर से हम उनका पुनः एक बार बधाई देते हैं उन्हें और उनका आभार व्यक्त करते हैं।
आके बताइए, हम लोग उसमें तत्पर है करने के लिए। जो नगर निगम की तरफ से विकास का जो होगा हम लोग को जरूर करेंगे, इसमें हम लोग पीछे नहीं हैं। जो सूची गई है वो जो विकास मंत्री है, ये विकास मित्र और ये जो जमादार लोगों ने जो लिस्ट बनाया है उसको हम ऑफिस जाएंगे तो आज हम देख लेंगे क्या है। और जिसका पैसा नहीं मिला होगा हम लोग रिक्वेस्ट करके निकाय से बोलेंगे कि उसमें लगवा दे, लोड करवा दे और उसका ही पैसा उनको जल्द चला जाए। बहुत बहुत लोग पिछले 2 महीने से बाढ़ और जल जमाव की भीषण समस्या को झेले हैं। इस उद्देश्य से हम लोगों ने युवा यहाँ के इकट्ठा हुए और बड़े बुजुर्गों के सहयोग से एक बेलादुल्ला विकास मंच का गठन हुआ और साथ ही साथ युवाओं की एक टोली बनी सेवा समिति, जिसमें अभी 25 सदस्य हैं हम लोग। और विगत 23 अगस्त से इनकी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे स्वच्छता की समस्या हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, पानी निकासी और नगर निगम, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन सबों से तालमेल बैठा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेयर साहिबा यह नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए आज इन्हें समस्या से अवगत कराने के लिए समय देकर इन्हें बुलाया गया है ताकि ये देख लें और ये समस्या कैसे निदान होगा इनके माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, यही आज प्रयास होगा। धन्यवाद। मैं शॉर्ट में बात करूंगा। मैं एक्चुअली आप ये मत सोचिए कि मैं मेयर का बेटा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली मैं 2 महीना से लगातार इस वार्ड में आ रहा हूँ। भोलू भैया मेरे मित्र भी हैं, मैं इनको 6-7 साल से जानता हूँ। मित्र की हैसियत से मैं 2 महीना से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। इन्होंने मुझे बहुत जगह दिखाया कि जल जमाव की समस्या कहाँ पर है, कहाँ पे कैसे होगा, कहाँ पंप लगना चाहिए, कैसे पानी निकलेगा और ये पानी क्यों लग रहा है। हो सकता है ये पानी बाढ़ का पानी हो या बारिश का पानी है, दोनों पानी है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये देखने को मिला कि इसका आउटलेट नहीं है। पानी आके जम जाता है, लेकिन जब तक आउटलेट नहीं रहेगा तो पानी निकलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें दिक्कत यहाँ पे ये आया कि देखा गया कि रेलवे की जमीन है। दिक्कत क्या आता है कि आपको समझना पड़ेगा सबको, यहाँ पे दिक्कत है कि नगर निगम और रेलवे दोनों अलग डिपार्टमेंट है। जो तालमेल नहीं बैठ पाता नगर निगम और रेलवे के बीच में, उसका कारण भुगतना पड़ता है यहाँ की आम की जनता को। हम रेलवे को तमाम यहाँ के वासियों, यहाँ के जरूरतमंद जो अभी हाल में लंबे समय तक बाढ़ और जल जमाव की पीड़ा को झेला है, और ऐसे समय में हम लोगों ने इस जल जमाव से त्राण दिलाने के लिए इन्हें आमंत्रित किया, आह्वान किया है और ये हमारे बीच आज आई हुई हैं। सामने भी दिख